नामों की मंत्रियों की सूची है। 43 उम्मीदवारों के नामों में पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सोजत सीट से मैदान में उतारा गया है। 2 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है और 33 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। इसमें 5 निर्दलीय शामिल हैं। कांग्रेस अब तक 200 विधानसभा सीटों में से 76 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। दूसरी लिस्ट में 15 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। खाजूवाला से गोविंद मेघवाल, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला, झुंझुनू से बृजेंद्र सिंह ओला, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, बांसुर से शकुंतला रावत, डी कुमेर से विश्वेंद्र सिंह, वैर से भजनलाल जाटव, दौसा से मुरारीलाल मीणा, लालसोट से प्रसादी लाल मीणा, सांचौर से सुखराम बिश्नोई, बांसवाड़ा से अर्जुन बामणिया, निम्बाहेड़ा से उदयलाल आंजना, मांडल से रामलाल जाट और अंता से प्रमोद जैन भाया को टिकट में लगातार आप देख भी सकते हैं जिन जिन नामों को घोषित किया गया है कांग्रेस की तरफ से इस दूसरी लिस्ट के जरिए। और 15 मंत्री इसमें मुख्य तौर पर जो कांग्रेस की मौजूदा सरकार में, राजस्थान की सरकार में हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। 33 नामों का ऐलान कल हो गया था, 43 नामों का ऐलान आज हो गया है। और इसमें अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर सिटिंग विधायकों को टिकट ज्यादातर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा कुछ जरूर टिकट बदले गए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो टिकट बदले गए हैं और जिनको फिलहाल उस सीट से टिकट नहीं मिला, कहीं पार्टी उनको एडजस्ट करती है, कहीं और उनको देती है, किस तरह का आश्वासन देती है। हालांकि अब जो आगामी बाकी सीटें बची हुई हैं उनको लेकर भी जरूर कई सारे कौतूहल का विषय उन लोगों के लिए है। लवली वधवा हमारे साथ बने, उनका रुख करते हुए बात करेंगे। लवली, जाहिर तौर पर अब ये 43 और 33 यानी कुल मिलाकर 76 सीटों के नाम तो घोषित हो चुके हैं। अब बाकी जो उम्मीदवार हैं उनकी दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी और अब ये माना जाए 2 दिन लगातार अगर कांग्रेस सीटों की घोषणा कर रही है तो धीरे धीरे इसी तरह की और भी लिस्ट आएंगी छोटे छोटे चंक्स में। देखिए, बिल्कुल इसकी उम्मीद की जा सकती है। और दूसरी बड़ी बात यह कि बहुजन समाज पार्टी और तमाम निर्दलीय जिन लोगों ने सरकार को समर्थन दिया था उन्हें टिकट दिलाने की लॉबिंग लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन निर्दलियों को जगह तो मिल गई। बहुजन समाज पार्टी से जिन लोगों का विलय हुआ राजस्थान के अंदर, उनमें से कई चेहरे जो हैं वो अभी भी टिकट के इंतजार में है कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कहां से मिलेगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कांग्रेस के भी प्रत्याशी जो हैं वो पहले से ताल ठोकते आए हैं और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने कहा है कि ये बाहरी लोग हैं, इन्होंने समर्थन दिया तो इन्हें सरकार ने साथ में रखा और सरकार ने पूरा विकास का काम भी इनके इलाकों में किया। तो सरकार को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को ही यहां से मौका देना चाहिए। दूसरी बात, अगर इस सूची पर गौर करें तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो तमाम सहयोग करने वाले विधायक थे निर्दलीय, उनको जगह दिलाने में कामयाबी हासिल की है। पूरी तरीके से उनका प्रभाव इसमें नजर आ रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विवादित विधायक हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार से कांग्रेस को, उनकी वजह से कांग्रेस को बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ा, ऐसे विधायकों के नाम इस सूची के अंदर फिलहाल शामिल नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के रडार पर रहे, ऐसे विधायकों के नाम जो है वो इस सूची के अंदर शामिल नहीं है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का विवाद जो है वो खड़ा करने का मौका जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले, और इसीलिए कांग्रेस संभल करके पूरी तरीके से जो सरकार को मजबूत करने वाले जो नाम थे, जिन्होंने सरकार के हाथ को मजबूत किया, उन्हीं नामों पर फिलहाल जो है वो सहमति बनती हुई नजर आ रही है। नए चेहरों को बहुत उम्मीद थी, कई नए चेहरे जो थे वो सचिन पायलट के दरवाजों पर, कई नए चेहरे जो थे वो लगातार अशोक गहलोत से भी मिलते रहे, प्रभारियों से मुलाकात करते रहे, लेकिन नए चेहरों को मौका नहीं मिला है। युवा जो है खासतौर पर कांग्रेस में, जो ये कह सकते हैं कि जो दूसरी लाइन में या तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ जो युवा है वो मौके की तलाश में बैठा था, लेकिन युवाओं को फिलहाल तरजीह नहीं दी गई है क्योंकि सरकार मिशन 2030 की और बढ़ने के दावे कर रही है। और सरकार, जो कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस बार राजस्थान के अंदर रिपीट होगी जैसा दावा लगातार किया जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी को नकारा जा रहा है, तो सीधे तौर पर युवा जो सेकंड लाइन में बैठा। ठीक है लवली, आपके पास आते हैं, लेकिन कुछ बयान भी अब सामने आ रहे हैं जिन्होंने टिकट मिल गया है, उनको, उनकी बातों को सुन लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। हमें पिछले 3 चुनाव से लगातार पार्टी की आशाओं पर और हमारे झुंझुनू विधानसभा की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की चेष्टा की है, खरा उतरता रहा हूँ। पार्टी ने मुझे पुनः झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं हमारे सभी नेताओं का और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास प्रकट किया है। झुंझुनू की जनता का जो जन समर्थन है, जो स्नेह है, उसकी कदर करते हुए, उसको महत्व देते मुझे पुनः यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। लवली वधवा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हुए बात करेंगे। लवली,
और क्या कुछ चौंकाने वाली बात इन लिस्ट के जरिए अगर हम देखें, मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का इन 76 सीटों पर किसमें दिखाई दे रहा है। हालांकि मैच करेंगे तो पूरी 76 सीटें नहीं, मतलब जहां से कांग्रेस ने हो सकता है उम्मीदवार खड़े किए हैं वहां बीजेपी के ना हो, लेकिन फिर भी जो मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है वो कौन सी दिलचस्प और बड़ी सीटें हैं। देखिए, मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिल सकता है विद्याधर नगर के अंदर, लेकिन विद्याधर नगर में भी कांग्रेस ने अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं। जो मुकाबले हमारे सामने आ चुके हैं उनमें बड़े नामों के एक बार जिक्र कर लेते हैं, जिन्हें जिला वीर हम कह सकते हैं, जिन्होंने अपने इलाके को जिला बनाने में कामयाबी हासिल की, वो सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि दिल खोलकर अशोक गहलोत ने सभी जो विधायक है उन्हें दिया। केकड़ी से देखिए रघु शर्मा, डॉक्टर रघु शर्मा बड़ा नाम है, गुजरात के अंदर प्रभारी रहे और उसके बाद में अभी वो केकड़ी से लगातार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उनके सामने शत्रुघ्न गौतम, जो कि पूर्व की वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव रह चुके हैं, उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां से मौका दिया है। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला के सामने बबलू चौधरी का मुकाबला होगा। ये नया नाम होगा, बबलू चौधरी पहले भी मशक्कत करते रहे, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी ने मौका दिया है। सोजत से बड़ा मुकाबला होगा, इस पर नजर रहेगी। पूर्व मुख्य सचिव जो थे राजस्थान के निरंजन आर्य, बीच की पंक्ति को छोड़ करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरंजन आर्य को मौका दिया और चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी तक पहुंचाया, और अब उन्हें टिकट दिलाने में भी कामयाबी हासिल की है पार्टी ने। निरंजन आर्य कांग्रेस की ओर से होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शोभा चौहान जो है वो मैदान में रहेंगी, विधायक रह चुकी है, उनका अपना अनुभव है। फतेहपुर से हाकम अली के टिकट को लेकर के लगातार विरोध की बात भी आ रही थी, लेकिन ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नजदीकी है, टिकट मिलने में कामयाबी हासिल हुई। उनके सामने जो चुनाव लड़ेंगे वो लड़ेंगे श्रवण चौधरी, जो उन्होंने हाल ही के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। ये कोचिंग चलाने वाले संस्थापक हैं और वह उस कोचिंग का अपने इलाके में इनका बड़ा नाम बताया जाता है। बीकानेर पश्चिम का सबसे जोरदार मुकाबला होगा, जहां से डॉक्टर बीडी कल्ला जो है वो मैदान के अंदर होंगे। बीडी कल्ला उन सीनियर विधायकों के अंदर हैं जिन सीनियर विधायकों के लिए ये कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास के बारे में और राजनीति के बारे में अगर सदन के अंदर कोई दमदारी से कांग्रेस की बात रखता है और कांग्रेस के इतिहास को मजबूत करने की बात रखता है, तो डॉक्टर बीडी कल्ला का मुकाबला जो है बीजेपी के जेठानंद व्यास से होने जा रहा है, जो कि यहां पर यह टिकट बदला गया है। पूर्व में जो बीडी कल्ला के सामने चुनाव लड़ते थे अब वो दिवंगत हो चुके हैं। नावा से महेंद्र चौधरी, जो कि सचेतक है, जिनकी जिम्मेदारी होती है फ्लोर के मैनेजमेंट को संभालना, नावा से उनका नाम है। थोड़ा सा विरोध जरूर था, लेकिन महेंद्र चौधरी को टिकट मिला। उनके सामने विजय चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। और मांडलगढ़ से रामलाल जाट और उदयलाल भड़ाना के बीच में चैलेंज होने वाला है। और ठीक अगर निम्बाहेड़ा की तरफ चले जाए, भीलवाड़ा से ठीक आगे चित्तौड़गढ़, तो वहां पर श्रीचंद कृपलानी, जो कि पूर्व वसुंधरा सरकार में यूडीएच मंत्री रहे, उनका मुकाबला वर्तमान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के साथ होने जा रहा है। जी, सुधीर शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस की इस लिस्ट को कंपेयर करेंगे बीजेपी के साथ। अगर एक महत्वपूर्ण पहलू यह सामने आ रहा है सुधीर सामने कि दूसरी सूची में 3 महिलाओं को टिकट मिला है, 5 मुस्लिम चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से, और अब तक अगर दोनों सूची को मिला लिया जाए तो 21 मंत्रियों के टिकट कंफर्म हो चुके हैं। और इस लिस्ट में 3 नए चेहरे हैं, डूंगरराम गेदर, सुशीला डूडी और निरंजन आर्य। आवाज मिल रही है सुधीर जी आपको? अपना सवाल एक बार दोबारा दोहराएं आप। हाँ, मैं सवाल दिलचस्प पहलू इस लिस्ट के जरिए यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा था और आपसे भी जानकारी हासिल करना चाह रहा था। एक तो 3 महिलाओं को टिकट मिला है, 5 मुस्लिम चेहरों को टिकट मिला है, 21 मंत्री अब तक दोनों लिस्ट मिलाकर हो चुके हैं। 3 नए चेहरे इस बार हैं, डूंगरराम गेदर, सुशीला डूडी, निरंजन आर्य। और क्या दिलचस्प और अलग पहलू आपको इसमें दिखाई दे रहा है? और आगे अब 76 सीटों के बाद जो नाम आने हैं, उन दावेदारों की दिल की धड़कनें साफ तौर पर बढ़ रही होंगी। निश्चित रूप से अभी तक जो टिकट बदला गया, जिस तरह से रामगढ़ की बात करें, साफिया जुबेर का बदला गया, लेकिन उनके पति को ही मिली है और उनके पति पहले से वहां से विधायक रहे हैं। इस तरह से अगर टिकट बदला गया है तो उसमें कोई किसी तरह की कोई बात सामने निकल के नहीं आती कि कोई विरोध होने की संभावना है, क्योंकि मौजूदा विधायक उनकी पत्नी है और उनके पति को ही टिकट दिया गया। जहां तक सुशीला का है, नोखा से जो सामना होगा उनका विश्नोई से होगा, और रामेश्वर डूडी जो कि उनके पति हैं, उनकी तबीयत नासाज है, स्टेट एग्रो उसके अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन भी हैं, तो उनको जो टिकट मिली है, क्योंकि वो लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन ब्रेन हेमरेज होने की वजह से वो अभी उनकी तबीयत नासाज है, लिहाजा उनके
पत्नी को ये टिकट देकर, क्योंकि जो वोट बैंक था, जो सिंपैथी के तौर पर जो वोट रामेश्वर डूडी को मिलते, वो यहाँ पर मिलने की पूरी गुंजाइश है। और अभी कुछ देर पहले जो लवली बता रहे थे कि मुख्य सचिव को जिस तरह से पूरी तरह से जब प्रशासनिक के पोस्ट पर थे, उनकी सीनियरिटी को लांग थी, उनको मुख्य सचिव बनाया गया, तभी से मान लिया गया था कि उनको टिकट मिलना तय होगी। और सोजत से, क्योंकि पिछली बार उन्हीं की पत्नी को सोजत से संगीता जी को टिकट मिली थी, जो अभी आरपीएससी से मेंबर है। तो लिहाजा अभी 77 नाम आए हैं। जहां तक कुछ देर पहले अभी चर्चा की जा रही थी कि जब 25 सितंबर की जो घटना हुई थी, उसके मुताबिक महेश जोशी और शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़, इन तीनों के नाम अभी तक नहीं आए। लेकिन माना जा सकता है कि आगे अभी, क्योंकि बाकी के जो नामों की सूची आनी है, क्योंकि अभी तो 76 नाम आए हैं, बाकी के पूरी एक लंबी लिस्ट और लंबी फहरिस्त पड़ी हुई है, वो उनमें कहीं कंपनसेट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर इनके जो बयानबाजी उस दौर में हुई थी उसको लेके, क्योंकि शांति धारीवाल तो कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, उनके अपने बेटे को दिलवाना चाहते हैं। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी, इनके भविष्य का क्या होगा वो देखना है, क्योंकि लेकिन अभी ये तस्वीर साफ नहीं हुई है। अभी बहुत सारी सीटें भी बाकी है। प्रसादी लाल मीणा की तस्वीर साफ हो चुकी है, उनको टिकट मिल गया, और टिकट मिलने के बाद क्या प्रतिक्रिया उनकी आ रही है, आइए वो सुनते हैं। पार्टी हाईकमान का, सोनिया जी का, राहुल जी का, खड़गे साहब का, हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। लालसोट की जनता की भावनाओं को समझकर उन्होंने 9वीं बार टिकट दिया है और निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर खरा उतरेंगे। लालसोट के विकास में जो अधूरे काम रह गए, पहले उनको प्रायोरिटी से पूरा कराएंगे। नए काम जनता जो चुनाव में मांगेगी, उनकी भी हम लिस्ट बनाकर वो काम अगली सरकार बनेगी कांग्रेस की। सुशील जी का एक बार फिर से रुख करते हुए जानेंगे। सुशील जी, जब सीईसी की बैठक हुई थी तो कई सारी बातें आ रही थी निकलकर सामने, जिसमें कहा जा रहा था कि सिंगल पैनल थे, आला कमान उससे नाराज हुआ, कहा यह जा रहा था कि वही पुराने चेहरे बार बार आ रहे हैं सामने, युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। क्या दिखता है इस सूची में? क्या वाकई यानी ये जो बातें निकलकर सामने आई या तो गलत थी या फिर उससे अलग यहां पर काम हुआ है? लवली, अगर आप सुन पाए तो आप इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, बिल्कुल ये इस तरह की ये कह सकते हैं कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। हाल ही के दिनों में इस तरह की चर्चा थी कांग्रेस के अंदर कि आपको सरकार रिपीट करनी है या चेहरे रिपीट करने हैं। कांग्रेस के अंदर जो नई जो पीढ़ी आना चाह रही है आगे, उन्होंने इस बात को रखा था। लेकिन कांग्रेस के आलाकमान ने बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ में बीजेपी जिस तरीके से घेरने का प्लान कर रही है राजस्थान में कांग्रेस को, और जब नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है, तो ऐसे में कांग्रेस कहीं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कोई गुटबाजी, किसी प्रकार की कोई फूट, किसी भी प्रकार से कांग्रेस एक भी सीट को हारे। कांग्रेस विवादित विधायकों को भी दूर रख रही है। किसी भी तरीके से अगर कोई भी विधायक का नाम अगर विवाद से जुड़ा है तो उन विधायकों के नाम को बहुत सोच समझ करके और आगे बढ़ाया जा रहा है। जिन लोगों के नाम को लेकर के लगातार प्रदर्शन हुए थे अलग अलग, चाहे एआईसीसी दफ्तर की बात करें, चाहे पीसीसी दफ्तर की बात करें, स्थानीय का मुद्दा खास तौर पर था कई क्षेत्रों के अंदर, लेकिन वहां पर भी तरजीह जो है वो मौजूदा विधायकों को दी गई है कई सीटों पर। लेकिन कई सीटों के नाम अभी पत्ते साफ होना बहुत हद तक बाकी है। रही बात सिंगल पैनल की, तो पैनल जरूर था, कई बार सर्वे हुए, मुख्यमंत्री ने भी सर्वे कराया। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे थे बीच में कि अभी सर्वे की रिपोर्ट आई है, आज की तारीख में भी अगर इलेक्शन होते हैं तो सरकार वापस आ रही है और सरकार पहले से ज्यादा सीटों के साथ लौट रही है। लोगों का विश्वास बढ़ा है सरकार की योजना और कामकाज को लेकर के, ऐसा वो दावा कर रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी ने जिस तरीके से नए चेहरों पर दाव खेला है और ये कह सकते हैं कि चेहरों पर बदलाव किया है, बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ये इलेक्शन के रिजल्ट बताएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पूरी तरीके से भांप करके और ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर जिन चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए, जो वाकई में जिनकी स्थिति बहुत मजबूत है, उन पर दांव खेला गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से जिन टिकटों की डिमांड की गई थी, दोनों सूची के अंदर अभी तक युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों को टिकट नहीं दिए गए हैं। उन्हें भी इंतजार है कि शायद तीसरी सूची में उनके बचे हुए बिल्कुल अभी इंतजार करना ही होगा। दीपक पुरी हमारे साथ भरतपुर से जुड़े हैं, उनका रुख करूं। पहले मुरारीलाल मीणा ने क्या कुछ कहा है टिकट मिलने के बाद? हमारी लिस्ट आई है, उसमें विधानसभा दौसा से और लालसोट से प्रसाद लाल जी का दोनों टिकट डिक्लेयर हो गए। हमारे जिले में पार्टी ने, चाहे मैं हो चाहे प्रसाद लाल जी हो, हम पे विश्वास जाहिर किया है और लगातार 5 साल तक हम लोगों ने जनता के बीच में रह के काम किया है।
उसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने हमको टिकट डिक्लेयर किया। मैं समझता हूँ कि जनता में बड़ा जोश है, हमारे कार्यकर्ता में जोश है और कार्यकर्ता मिलकर मेहनत करेंगे, बहुत भारी बहुमत से विधानसभा को हम जीतेंगे। दीपक पुरी का रुख करते हैं। दीपक, भरतपुर की क्या स्थिति है? बात की जाए तो यहाँ अभी 2 सीटों पर जो नाम है वो डिक्लेयर किए हैं। डी कुमेर से कैबिनेट मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, उनका जो नाम है वो डिक्लेयर हुआ है और वैट विधानसभा क्षेत्र से भजनलाल जाटव जो है उनका नाम डिक्लेयर हुआ है। और ये दोनों ही सीट ऐसी हैं जहां पर लगातार जो कड़ी टक्कर है वो यहाँ पर देखने को मिलती है और एक बड़ा प्रभाव यहाँ पर एक जाति के जो लोग हैं उनका यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में कड़ी टक्कर ये दोनों ही सीटों पर रहेगी। यहाँ से डी कुमेर की बात की जाए तो वहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैलेश सिंह, उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने जो सरकार में मंत्री रहे हैं विश्वेंद्र सिंह, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और वैर की बात की जाए तो वहाँ पर भजनलाल जाटव है। अभी 2 टिकट यहाँ पर फाइनल हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भरतपुर में 6 मंत्री यहाँ से सरकार में हैं और उसके बावजूद भी दूसरी लिस्ट में भी सिर्फ 2 ही प्रत्याशियों का नाम सामने आया है। इसको लेकर के राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें बड़ी चर्चा जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि पहली लिस्ट में भरतपुर में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी यहाँ पर घोषित नहीं किया गया था और दूसरी लिस्ट में भी सिर्फ 2 प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किए गए। जबकि अनुमान लगाया जा रहा था, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना था कि 3 से 4 सीटों पर नाम तो जो है यहाँ पर डिक्लेयर किए जाएंगे, लेकिन 2 नाम अभी यहाँ पर डिक्लेयर हुए हैं। अब देखना यह है रविंद्र की जो अगली लिस्ट आएगी उसमें भरतपुर में कितने नाम और डिक्लेयर किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे 2 विधायक, नगर से बाजिब अली और नदबई से जोगेंद्र सिंह अमाना, उनका क्या रुख रहता है, पार्टी उनको किस तरह टिकट देती है या फिर क्या उनका वो मामला रहता है। मुलाकात की थी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से इन बीएसपी के विधायकों ने जो शामिल हो गए थे, तो उनको जरूर कुछ ना कुछ आश्वासन मिला होगा। क्या कुछ अंदर खाने आपकी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई जो बता पाए आप यहाँ? बिल्कुल, देखिए जोधपुर हाउस में कुछ दिनों पहले ही जो विधायक हैं उन्होंने मुलाकात की थी। उसमें यहाँ से जो नदवई से विधायक जोगेंद्र सिंह अवेना वो शामिल थे, नगर विधायक बाजिब अली शामिल थे, संदीप यादव के साथ साथ जो लाखन मीणा है वो शामिल थे। और इन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमें विश्वास दिया है, आश्वस्त किया है कि आपने एक बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था तो मैं निश्चित तौर पर आपकी पूरी पैरवी करूंगा और आपको जो है टिकट दिया जाएगा। ये जो है आश्वस्त उनको किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां मुलाकात होने के बाद चर्चा ये रही कि जो नगर से विधायक है बाजिब अली, उनको कांवा से चुनाव लड़ाने की तैयारी जो है वो की जा रही है और नदबई से विधायक है जोगेंद्र सिंह अवाना, उनको नगर से चुनाव लड़ाने की तैयारी की जाती है। लेकिन दोनों ही विधायकों ने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह क्लियर किया कि वो जो है अपनी अपनी जगह से ही चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कि उनको इतना भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देगी और अपना उम्मीदवार बनाएगी, इतना उनको भरोसा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ये भरोसा उनका जगा और अब उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से उन्हें जो है मौका देगी, क्योंकि एक बार वो जब कांग्रेस में शामिल हुए थे उस समय संकट की घड़ी में उन्होंने सरकार का साथ निभाया था, तो उन्हें लग रहा है कि सरकार का जो साथ निभाया था उनका तोहफा उनको मिलेगा और उसी को लेकर के लगातार उनकी जो निगाहें हैं वो टिकी है। लेकिन दूसरी लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आया है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी लिस्ट में कितने जो है लोगों के नाम सामने आएंगे। ये बड़ी देखने वाली बात होगी। लगातार लोगों की जो निगाहें हैं वो टिकी हो, क्योंकि बीजेपी की जो है 2 सूची यहाँ पर जारी हो चुकी है। एक पहले जी लंबी सूची आई थी, उसके बाद भी दूसरी सूची जारी हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने पहली एक छोटी सूची जारी की थी और उसके बाद भी आज भी जब दूसरी सूची जारी हुई है तो उसमें कुछ ज्यादा नाम नहीं है। जो कयास लगाए जा रहे थे पहले से कि ये संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, उनको ही यहाँ पर बिल्कुल दूसरी लिस्ट जो आई है जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास का भी नाम है, उन्होंने टिकट हासिल होने के बाद यानी टिकट पार्टी से मिलने के बाद क्या कुछ कहा है वो सुनाएंगे, फिर रुख लवली का करेंगे। ये तो पहले से तय था, लेकिन सूची कब आएगी, कितने बजे आएगी, ये सब पार्टी नेतृत्व तय करता है। और राम राज्य के आधार पर हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। जन कल्याण और विकास हमारा मुद्दा है, क्योंकि हमने जन कल्याण किया है और विकास किया है। लोग राम की बात करते हैं, राम का नाम लेते हैं, दंगे फसाद कराने की बात करते हैं, दंगा करा दो और नाम
जय श्री राम लगाओ, जय सिया राम का नारा कांग्रेस लगाती है, लेकिन कांग्रेस राम राज्य के जरिए भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी पिलाना, बेरोजगार को रोजगार देना, महंगाई खत्म करना, जन कल्याण के रास्ते पर चलकर लोगों के पास पेंशन पहुंचाना, फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूं देना, ये इस रास्ते पर कांग्रेस काम करती है। फ्री में इलाज करना। मनीष का भी रुख करते हैं। मनीष, बताएं, इस वक्त जब ये पता चला बीकानेर से जो टिकट फाइनल हुए हैं उसको लेकर खासतौर पर डूडी परिवार में किस तरह का माहौल है? क्या कुछ बातचीत आपकी उनसे हुई? जी देखिए, सबसे पहले तो जो डूडी परिवार है, रामेश्वर डूडी, जिनकी इलाजरत हैं नोएडा में, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, और उनके परिवार से उनकी धर्मपत्नी को, सुशीला डूडी को जो है टिकट दिया गया है, कांग्रेस ने वहां पर दाव खेला है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव जो है वो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं बिहारी लाल विश्नोई उनको टक्कर देंगे, और इसके अलावा जो जनता है कहीं ना कहीं एक जुड़ाव भी रखती है। इसके अलावा दूसरी बात आपको बता दें कि जो रामेश्वर डूडी हैं उनकी हालत जो है वो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। जो सोर्स है हमारे, उन्होंने ये बताया कि फिलहाल उनकी हालत जो है वो स्थिर है। और इसके अलावा जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात की जाए बीकानेर संभाग में या बीकानेर जिले की, तो बीकानेर जिले में जिस तरीके से दाव खेला गया है खाजूवाला में गोविंदराम मेघवाल पर, बीडी कल्ला पर, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी पूरी तरह से सोच समझ करके यहाँ पर अपना दाव खेला है। हमारी सहयोगी न्यूज रूम से और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। मैं सीधा उन्हीं का रुख करूंगा। लवली, आप बने रहें, और साथ ही साथ मनीष आप भी बने रहें, और मैं आपका भी रुख करूंगा दीपक। मेनका, लगातार इंतजार कांग्रेस की सूची का राजस्थान में किया जा रहा था, अब 2 दिन लगातार आ गई। पहले दिन 33 और फिर 43। जी बिल्कुल, और इस सूची का इंतजार था। 24 घंटे के अंदर ही अंदर कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। 43 नाम दूसरी लिस्ट में है। पहली लिस्ट जो कि कल जारी हुई थी उसमें 33 नाम थे, यानी कुल 76 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की ओर से सामने आ चुके हैं। जो मेन पॉइंट्स है उस पर एक निगाह मैं डालना चाहूंगी। पहली बात, पहली लिस्ट में 5 मंत्रियों को मौका दिया एक बार फिर से। दूसरी लिस्ट में अगर हम मंत्रियों की बात करें तो 43 में से 15 नाम मंत्रियों के हैं जिन पर फिर से भरोसा राजस्थान कांग्रेस की ओर से जताया गया है, यानी कि कुल 20 मंत्री हैं जिन्हें टिकट मिल गया है, जो अब चुनाव मैदान में होंगे। यानी कि राजस्थान सरकार को यकीन है कि जो काम उन्होंने किया उसके आधार पर उन्हें आगे भी जीत मिलेगी, और कोई बहुत नाराजगी इन मंत्रियों को लेकर के नहीं है। वहीं दूसरी बात जो मैं ध्यान में डालना चाहती हूं वो है युवाओं की बात। युवाओं की बात, महिलाओं की बात कांग्रेस बार बार कह रही है, मुद्दों को उठा रही है और कह रही है कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ रही है। तो अब सवाल उठता है कि कांग्रेस ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। अभी तक की जो सूची जारी हुई है, आज की अगर हम सूची बात करें, 43 नामों में सिर्फ 3 महिलाएं हैं। 43 में से 3 महिलाओं को टिकट मिला है। वहीं 5 मुस्लिम समाज से आते हैं जिन्हें टिकट मिला है। वहीं अगर एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो 5 हैं एससी कैंडिडेट और 6 हैं एसटी कैंडिडेट्स जिन्हें भरोसा जताया गया है राजस्थान की कांग्रेस की ओर से, और इन्हें भी चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। दूसरी लिस्ट में इन सबके नाम शामिल हैं। पहली लिस्ट की बात की जाए तो पहली लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण थी जिसमें कुल 33 नाम थे। कल वो लिस्ट जारी हुई थी, उस पर काफी बातचीत हुई और काफी चर्चा भी अब तक हो चुकी है, जिसमें सचिन पायलट का नाम शामिल है, अशोक गहलोत का नाम शामिल है। वहीं दूसरी लिस्ट में कौन कौन से मेन नाम हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। खाजूवाला विधानसभा सीट से गोविंद राम मेघवाल पर भरोसा जताया गया, तो वहीं बीकानेर वेस्ट से बुलाकी दास कल्ला को टिकट दिया गया। झुंझुनू से ब्रिजेंद्र सिंह ओला को टिकट मिला है। कोटपुतली से राजेंद्र सिंह यादव को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है पार्टी ने। सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाजचरियावास को, और वहीं बानसूर से श्रीमती शकुंतला रावत को। डिंग कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि वैट सीट से भजनलाल जाटव को। तो ये वो मेन नाम है जो कि एक बार फिर से ये चेहरे आपको चुनाव मैदान में नजर आएंगे, और राजस्थान कांग्रेस ने इस पर भरोसा जताया। हालांकि टिकटों के बंटवारे को लेकर और लिस्ट को लेकर बीजेपी लगातार आगे चल रही है। अभी भी बीजेपी की सूची 2 ही जारी हुई है, लेकिन कैंडिडेट्स के नाम ज्यादा है, जबकि कांग्रेस की ओर से अभी तक सिर्फ 76 आपने सही कहा, 124 उम्मीदवार बीजेपी 2 लिस्ट में जारी कर चुकी है। 76 उम्मीदवार
यहां पर जारी हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। मैं सुधीर शर्मा का रुख करूंगा और उनसे समझने की कोशिश करूंगा। सुधीर जी, इन लिस्ट की अगर संख्या देखें, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में 2-2 है, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या बीजेपी की ज्यादा है। फिलहाल मैं आपसे पहले भी सवाल करना चाह रहा था कि जो बाकी उम्मीदवार अभी बचे हैं दोनों ही पार्टियों में, अब उनकी दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी साफ तौर पर, और आखिर तक वो कोशिश में लगे होंगे, इस जुगत में लगे होंगे कि उनका टिकट कटे नहीं, उनकी सीट बदले नहीं और उनका टिकट कंफर्म हो जाए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही सवाल है कि दिल की धड़कनें बढ़ना लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि लिस्टें आ रही हैं, उनका नाम क्यों अटक रहा है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन इन दोनों में बीजेपी और कांग्रेस की अगर सिमिलरिटी, अगर तुलना की जाए, तो ज्यादा टिकट इधर उधर नहीं हो रहे हैं, वही रिपीट हो रहे हैं, जगह बदली जा रही है। जैसे विद्याधर नगर में दिया कुमारी को उतार दिया तो वहां से चित्तौड़ भेज दिया गया, तो अदला बदली का खेल चल रहा है। नयों को लगाने के लिए जगह दी जा रही है। पहले अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने सांसदों को टिकट दिया, सांसदों को मैदान में उतारा, पूर्व सांसदों को मैदान में उतारा, लेकिन दूसरी लिस्ट में ऐसे देखने को नहीं मिला। जो मौजूदा थे, जो हारे हुए थे, जिन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा था, लगभग लोग वही रिपीट कैंडिडेट के तौर पर सामने आए। सेम इसी तरह कांग्रेस की अगर इन दोनों लिस्टों में देखें तो जैसे डूंगरराम गेदर है, सूरजगढ़ की रहने वाले हैं, माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष, पिछले साल 18 सितंबर 2022 को उनको बनाया गया था, उनको टिकट दे दिया गया। रामेश्वर डूडी की पत्नी को टिकट दिया जाना, सबको मालूम है कि रामेश्वर डूडी की पत्नी को टिकट क्यों मिला है, उनकी तबीयत नासाज है रामेश्वर डूडी की, इसलिए दिया गया है। मुख्य सचिव जो पूर्व में रहे हैं राजस्थान के निरंजन आर्य, उनको टिकट क्यों दिया गया था, क्योंकि उस पिछले जो चुनाव था 2018 था, उनकी पत्नी ने ही चुनाव लड़ा था, और चूंकि वो उनको सीनियरिटी काट के उनको बनाया गया मुख्य सचिव, और उसके बाद में उन्होंने वहां तैयारी की, और लगातार वो अभी जब रिटायरमेंट के बाद से जब भी उनसे बात होती थी, कभी कभार तो वही कहते थे मैं सोजत में हूं, यानी सोजत में वो काम पर लगे हुए थे। पहले से ये डिक्लेरेशन वाली सीटें हैं। ज्यादातर सीटें वो है जिन पर कैंडिडेट्स को पता था कि ये हमारी सीटें यहां से आने वाली है। जहां जहां विरोध की अभी तक बात आई है, कांग्रेस में ज्यादा विरोध देखने को पहली सूची में नहीं मिला है। अभी दूसरी सूची का जो आया है उसका रिएक्शन कल तक आएगा कि क्या रहता है। लेकिन बीजेपी में कहीं कहीं बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिला। देवजी पटेल को जिस तरह से उतारा था, उनको विरोध का सामना करना पड़ा। इसी तरह जोटवाड़ा में भी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध की बात आप कर रहे हैं, मैं विरोध पे आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि 5 निर्दलियों समेत 5 निर्दलियों को जो टिकट दिया गया है, अब ये 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जाहिर तौर पर इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनाव में हराया था, और वो कांग्रेस के उम्मीदवार दावेदार बनकर सामने आए होंगे, 2023 में अपेक्षा कर रहे होंगे कि उन्हें टिकट मिलेगा। ये किस तरह से अब इक्वेशन बनती हुई आपको दिखाई दे रही है अब आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नजरिए से? बिल्कुल, चूंकि पार्टी ने जिताऊ कैंडिडेट को देखा है, और ये जो निर्दलीय के तौर पे जिन्होंने 2018 में चुनाव लड़ा था वो कांग्रेस से बागियों के लड़े थे, लेकिन विचारधारा के रूप में वो कांग्रेस से जुड़े रहे 2018 से लेके, और अभी तक पार्टी में जुड़े रहे। विभिन्न पदों पर उनको नवाजा गया। जब गहलोत सरकार क्राइसिस में थी, सबसे ज्यादा इन्होंने सहयोग दिया। जब सरकार का गठन हुआ था तब भी उन्होंने सहयोग दिया था। तो ये जो 13 थे जो 2018 के इलेक्शन में, 13 ऐसे निर्दलीय विधायक थे, जिनमें से 12 पूरी तरह से कांग्रेस समर्थित थे, और वो कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे। लेकिन बिल्कुल, और इन निर्दलियों के साथ साथ बिल्कुल जो बीएसपी के विधायक मर्ज हो गए थे कांग्रेस में, अब उनकी भी उम्मीदें जाहिर तौर पर बढ़ रही होंगी। हमने बात भी की थी इस संबंध में दीपक से, भरतपुर संवाददाता से। लेकिन इस बीच में एक बार फिर से नोएडा न्यूज रूम का रुख करना चाहूंगा। मेनका, कुछ और दिलचस्प ये जो लिस्ट आई है इसके आकलन के जरिए पहलू बताना चाहेंगी मेनका? बिल्कुल, यहां पर बात बार बार जब भी राजस्थान पॉलिटिक्स की होती है तो सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों के बीच तल्खियों का जिक्र अगर अक्सर होता है। अब जब टिकट बंटवारा हो रहा है तो इस पर भी सबकी निगाहें हैं कि गहलोत के कितने करीबियों को जगह मिल रही है इस लिस्ट में, सचिन पायलट के कितने करीबियों को जगह मिल रही है इस लिस्ट में। तो जो दूसरी लिस्ट इस वक्त मेरे हाथ में है, इसे लेकर भी आप यही कह सकते हैं कि टिकटों के चयन को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर इस
इस लिस्ट में भी सीएम अशोक गहलोत की ही चली है। इसमें ज्यादातर वही नाम शामिल हैं जो गहलोत के करीबी बताए जाते हैं, जिनमें 15 मंत्री तो हैं ही, और भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चली है टिकटों के सिलेक्शन में। जी। सचिन पायलट की भी बातें थोड़ी बहुत जरूर मानी गई है। और जाहिर तौर पर चूंकि चुनाव के वक्त होता यही है कि कम से कम नाराजगी हो, बगावत ना दिखाई दे, विरोध के स्वर ना सुनने को मिले, और कोशिश भी यही है। और रिवाज तोड़ना जहां पर कांग्रेस चाहती है, वहीं पर एक जो रिवाज लगातार बरकरार है उसको कायम रखना बीजेपी चाहती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इसी पहलू के साथ कि कोटा की जो 6 सीटें हैं वहां पर अभी तक किसी का भी नाम घोषित नहीं हुआ है, तो वहां अगर हाड़ौती की बात करें तो बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और कांग्रेस की तरफ से फूंक फूंक कदम रखा जा रहा है। मेनका धन्यवाद आपका, दीपक बहुत बहुत धन्यवाद भरतपुर से, मनीष दाधीच आपका शुक्रिया, बीकानेर से लवली वधवा रिपोर्टर्स रूम जयपुर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी बात करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इस विश्लेषण के जरिए कांग्रेस की लिस्ट का। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद भी